Morning students, in class 8 we have completed the last exercise 7a and 7b. आज हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7c. This is also factorization chapter, factorization exercise. Okay, so what is the first question? And we have to factorize. I have taken three questions, question number A, C and D. I will show you how these expression will get factorized. Okay, let's see. X square minus 25z square. So students, पिछला फैक्टराइजेशन जो हमने सीखा था उसी के कंटिन्यूएशन में इसको हम लोगों को सॉल्व करना है. X square, that means x to the power 2 we can write, and 25z square can be converted 5z whole square. Now you can see this is a square minus b square. A square minus b square means what? A plus b into a minus b, जैसा कि एक्सरसाइज 7b में हम लोग सीख चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, a plus b that means x plus 5z, and here x minus 5z that means a minus b. A plus b into a minus b. Okay, still this same formula is going on. Okay, now let's take question number C. A square minus x plus 4 whole square. Students, a square can be written as a to the power 2 whole 2 minus x plus 4 to the power whole 2. Already it is given, right? तो अब देखिए, we know that a square minus b square, okay, a plus b into a minus b. So students, here a is a and b is x plus 4. तो हम लोग a ही है और b x plus 4 है, तो क्या लिखेंगे? a plus b, that means a plus x plus 4, right? And a minus b, that means a minus x plus 4, है ना? तो मिडिल ब्रैकेट देते हैं, a minus b, ऐसा लिखते हैं. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप और एक लिखना पड़ेगा, a plus x plus 4. चूंकि यहाँ पर माइनस साइन है, दैट इज वाई I have to give this middle bracket, then small bracket. So a minus x minus 4. So this is your factorization. I hope you are understanding, students. Now question number D I have taken. It is 16a plus b whole square minus 4a square. चलिए अब इसको भी चेंज करते हैं. ओके, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं ना 4 का स्क्वायर, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है ही, तो 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं. ओके, हम लोग को मेक श्योर करना है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो, मतलब किसी भी आइडेंटिटी में ये कन्वर्ट हो जाए. अब यहाँ पे 4a स्क्वायर है, दैट मीन्स वी कैन राइट 2a का होल स्क्वायर. अब देखिए ये पूरा a हो गया, a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि फिर से वही a प्लस बी a माइनस बी. नाउ दिस टाइम व्हाट इज a? हम लोग a बोलेंगे 4 इंटू a प्लस बी को, और b बोलेंगे 2a को. ओके, अब लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी. तो स्टूडेंट्स, a प्लस बी दैट मीन्स a, ये हो गया a प्लस b. ओके, नाउ a minus b, that means 4 into a plus b is a minus b. All right, अब आप इसको बेटर तरीके से भी लिख सकते हैं. कैसे? सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 4 into a 4a प्लस 4 into b 4b प्लस 2a. ओके, हियर यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा 4a प्लस 4b माइनस 2a. तो 4a प्लस 2a हो गया 6a प्लस 4b, और यहाँ पर 4a माइनस 2a यानी कि बचा 2a प्लस 4b.
ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ये तीनों सवाल इजी लगे ना आपको? यस, आसान है ये सवाल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर ई को डिस्कस करते हैं। ई है 25 इंटू ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 36 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। 25 कैन बी रिटन एज 5 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके, 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको आप लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप यहीं पे। 5 इंटू ए यानी कि 5a माइनस 5b, ओके, का होल स्क्वायर माइनस यहां पर 6 इंटू ए प्लस 6 इंटू बी 6b का होल स्क्वायर। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस a प्लस b a माइनस b, ओके। तो a प्लस b क्या होगा? तो a प्लस b दैट मींस 5a माइनस 5b हो गया a नाउ प्लस प्लस साइन विल बी गिवन b 6a प्लस 6b, ये हो गया b। अंडरस्टूड? a प्लस b हम लोगों ने लिख दिया। ऑलराइट, अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? a माइनस b। तो 5a माइनस 5b हो गया a माइनस b यानी कि 6a प्लस 6b। ऑलराइट, यस, तो ये हो गया a माइनस b। स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 5a प्लस 6a गिव्स यू 11a माइनस 5b प्लस 6b प्लस माइनस माइनस, ओके, दैट मीन्स प्लस b। 6 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन। नाउ 5a हियर इट विल गेट सॉल्व। 5a माइनस 5b माइनस 6a माइनस 6b, ओके। तो यहां पे हो जाएगा 11a प्लस b और यहां पे हो जाएगा 5a माइनस 6a, दैट मीन्स माइनस 1a, 1 नहीं लिखा जाता, एंड माइनस 5b माइनस 6b सॉल्व होगा क्योंकि लाइक टर्म्स है तो माइनस माइनस प्लस, इंटीजर विल बी माइनस 11b, ओके स्टूडेंट्स। माइनस ऑल्सो कैन बी टेकन आउट, माइनस आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11a प्लस b और यहाँ पे इफ यू आर टेकिंग माइनस आउटसाइड राइट इन फ्रंट, यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस 11b। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर f, जगह नहीं बची है, कोई बात नहीं। सो आई विल इरेज some part. So I am going to solve here x to the power 4 minus 81. Question number f I am solving here x to the power 4 minus 81. ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81, 81 को किसका स्क्वायर बना सकते हैं स्टूडेंट्स? 9 का, यस, 9 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर वी आर राइटिंग हियर अगेन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो a प्लस b दैट मीन्स a प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड a माइनस b एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये तो चेंज नहीं हो सकता है फर्दर, बट वी कैन सॉल्व दिस वन, सिंप्लीफाई दिस वन फर्दर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज वी विल राइट, and x square minus 9 will be like a square minus b square, okay. So x square plus 9 again will be jotted down simply in the previous step the way it was. Now a square minus b square will give you what? A plus b and a minus b. So students, so this is your final factorization of question number f. I hope you are understanding. Let's see some more questions from this. Yes, students. Now, I have taken question number G of question number 1. We have to factorize once again a square plus 2ab plus b square minus
जेड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि यहां से यहां एक आइडेंटिटी है, राइट, एक फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि ये फॉर्मूला है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो डायरेक्टली वी कैन राइट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस जेड और ये जेड का भी होल स्क्वायर। नाउ दिस पार्ट इज a, दिस पार्ट इज b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस a प्लस b, a माइनस b। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? दिस इज a प्लस b, नाउ a माइनस b, सिंपल। ओके, इजी था ना? यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एच मिस प्रिंटिंग है कुछ बुक्स में, तो आई हैव करेक्टेड द क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस 4, लेट्स सॉल्व। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे? देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 25 को हम लोग एक्स बाई 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही तो होगा, 5 का स्क्वायर 25 तो होगा, राइट? तो इसीलिए हम लोगों ने x बाई 5 का होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस b, a माइनस b। स्टूडेंट्स, a प्लस b, a प्लस b, नाउ a माइनस b, simple, right? Yes, very simple question. Now I am going to show you some questions from question number 2. Students, question number 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, या A हो चाहे B हो चाहे C हो और D हो, इसमें सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला जस्ट अभी हमने बोला, एक सिंपल आइडेंटिटी है जो क्लास 7 में यू हैव बीन टॉट। फॉर्मूला है a plus b whole square, that means a square plus 2ab plus b square। ये फॉर्मूला है। या तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 के फैक्टराइजेशन में, या तो और एक दूसरा फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही दो फॉर्मूला पे सारा फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 2 का बन जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या कहता है। एक्स स्क्वायर, देखिए चेंज करते हैं इसी के हिसाब से। यहां पे सब जगह प्लस है, यानी कि इसमें बनेगा माइनस रहेगा कहीं पर, जैसे यहां पे माइनस है तो ये फॉर्मूला फिट बैठेगा। हर जगह प्लस है, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, दैट मींस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसे यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, ऊपर वाला फॉर्मूला। लेकिन यहां पर देखिए a स्क्वायर यहां पे प्लस है, यहां बीच में माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे देखिए वैसा ही है, बीच में माइनस है, दैट मींस ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्वेश्चन नंबर डी के लिए, और ए और बी के लिए ये वाला अप्लाई होगा। ओके, लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हमने लिख दिया ए का होल स्क्वायर, राइट, यानी कि एक्स का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले बी का स्क्वायर बनाइए। तो 49 किसका स्क्वायर है? वी विल से 7 का स्क्वायर है ना? तो a मिल गया x और b मिल गया 7। अब क्या करना है? प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दिखा दिया, प्लस 2, a कितना x, b कितना 7। एक बार चेक कर लीजिए, 2 7 जा 14x प्लस 14x, यस बैठ गया ना पूरी तरीके से। तो a इक्वल टू x है, b इक्वल टू 7 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको रिवर्स में, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a है x, b है 7, तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर वी हैव रिटन। अब स्क्वायर लिखा है तो इसको दो बार लिख देंगे, x प्लस 7 इंटू x प्लस 7, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, नाउ बी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर बी सेम वैसा ही, तो 5a का होल स्क्वायर। अब 9b का स्क्वायर बना सकते हैं किसको? 3b का होल स्क्वायर को 9b स्क्वायर लिख सकते हैं। a मिल गया 5a, a मिल गया 5a और b मिल गया 3b। तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑलरेडी रिटन। क्या बाकी है? प्लस 2ab,
तो 2a है 5a और b है 3b। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30ab। ओके, सो a इक्वल टू 5a, b इक्वल टू 3b। तो हम लोग इसको फॉर्मूला के हिसाब से लिख देंगे 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर। दिस विल बी एक्सप्रेस्ड 2 टाइम्स 5a प्लस 3b इंटू 5a प्लस 3b। यही हो गया फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर D। What is in this? Already I have told you कि यहाँ पे माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में जरूर टूटेगा। 16a स्क्वायर बी स्क्वायर है, दैट मीन्स 4ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, है ना। बाद में इसको ये लिखेंगे, ये हिस्सा। अब इसको लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन ओके, देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्क्वायर और ये बी स्क्वायर नहीं होगा, ए बी होगा। प्लस बी स्क्वायर बनाते हैं तो प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। क्या बनाना है, माइनस 2ab, माइनस 2 है ना। ए कितना 2 दिया, ए कितना 4ab इंटू बी, तो यहाँ पे 8ab स्क्वायर होगा, है ना। करेक्ट कर लीजिए, 2 4 जा 8ab स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 4aba माइनस b, यानी कि b हो गया b का होल स्क्वायर। इसी को आप लिख देंगे 4ab माइनस b 2 टाइम्स। ऑलराइट, सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक्सरसाइज 7 से पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया है। लेट्स नाउ डिस्कस 7D। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज 7D किसी भी फॉर्मूला पे बेस्ड होकर के फैक्टराइजेशन नहीं होती। ओके, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का एक मेथड है। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आइए सीखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। क्या नाम है मेथड का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये मेथड का नाम है। आइए सीखते हैं कि कैसे इसमें बनाया जाता है। ओके, देखिए, ऐसे पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहां पर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ये सब रियल नंबर होते हैं, मतलब नंबर होता है। ओके, अभी अगर हम यहां कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी कि a की जगह पे 1 है, a का वैल्यू 1 है। प्लस की जगह प्लस है, x की जगह x है, b की जगह क्या है, वी विल से 7। कंपेयर कर रहे हैं, फिर प्लस की प्लस जगह प्लस है और c की जगह क्या है 12। तो सबसे पहले a b c को हम लोग को निकाल लेना है कि कौन कौन क्या है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स a और c को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी करना है। तो a कितना है 1, c कितना है 12, तो 1 इंटू 12 हो गया 12। अब जो भी प्रोडक्ट आता है a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फैक्टराइज करना है। 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 12 को हम लोग लिख रहे हैं 2 इंटू 3 के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, नाम क्या है मेथड का, मिडिल टर्म स्प्लिट। स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिट मतलब टूटना। मिडिल टर्म क्या है तुम्हारा 7 है ना, 7x। तो मिडिल टर्म है 7, उसको हमको तोड़ना है ना। मिडिल टर्म है 7, उसको तोड़ना है। तो मेरा अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए फैक्टर हमारा निकल गया 12 का ये फैक्टर्स, 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 और ये 3, 4 और 3 में कुछ
प्लस या माइनस किसी भी तरीके से करके हम लोग मिडिल टर्म को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो अगर 4 और 3 में हम 4 प्लस 3 लिख दें तो ये 7 बन जाएगा। और साथ साथ ये भी मेक श्योर करना है कि दोनों का प्रोडक्ट a इंटू सी आए, यानी कि 4 इंटू 3 12 आए। ये बहुत जरूरी है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स 7x को हम लोग को चेंज करना है। कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे लिख देंगे ये वाला 4 प्लस 3, यानी कि 4x प्लस 3x। तो 4x लिखा प्लस 3x लिखा प्लस 12 दिया। देखा आप लोगों ने क्या देखा कि 7x टूट कर किसमें टूट गया? 4x प्लस 3x में। उसका रीजन क्या है? ये पूरा स्टोरी कवर होगा। अब हम लोग कॉमन लेंगे हियर, यहां से x कॉमन लिया तो x प्लस 4, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो 3 तो x बचेगा, 3 4 जा 12 होगा। तो x प्लस 4 दोनों जगह आ गया, यानी कि x प्लस 4 हो गया कॉमन, और यहां से बचा x, यहां से बचा 3। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? ओके, कोई बात नहीं। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्वेश्चन डी सॉल्व करते हैं। इसी कोशिश के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर आई भी सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आई सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी यहां पर देखिए m स्क्वायर है ना, तो a इक्वल टू क्या? हम लोग बोलेंगे a इक्वल टू 1 है ना। b इक्वल टू क्या? यहां पे -9m है, यानी कि b इक्वल टू -9, प्लस रहेगा तो प्लस में कई साइन देने की जरूरत नहीं है। c का कितना वैल्यू? -36। तो a इंटू सी करेंगे फिर से, तो a इंटू सी किया 1 इंटू -36, ये मिला -36। ठीक, अभी माइनस भूल जाइए, 36 को फैक्टर कीजिए तो 3 है ना से भागा दे रहे, 12 3 जा 36। अभी आपको अगर यहीं पे कहीं लगता है कि हाँ ये मेरा यही फैक्टर खत्म हो गया 3 इंटू 12 करने पे, ओके, आप 2 से भी दे सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। हालांकि देना तो चाहिए सबसे छोटा से। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो ये 3 और ये 12 दो चीजें मिली, तो 3 और 12, 3 के आगे प्लस 12 के आगे माइनस, या ऐसा कुछ करके कुछ अरेंजमेंट देख करके क्या हम लोग मिडिल टर्म -9 पा सकते हैं? पा सकते हैं, यस। कैसे? 3 के आगे प्लस और 12 के आगे माइनस, तो 3 - 12 अगर कर दे तो ये -9 बन जाएगा। नहीं प्रॉब्लम हो रही है? समझ जाओगे, कोई बात नहीं। तो 3 - 12 इक्वल टू -9, ये हमें ऑब्टेन हो गया। तो ये वाला चीज मिडिल टर्म के जगह पे लिखाएगा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? m स्क्वायर प्लस 3m, 3 मतलब 3m माइनस यहां पे 12 है तो 12m माइनस 36। अब इन दोनों को गुना करके भी लिखना है, 3 इंटू -12 -36 आना चाहिए, -36 आएगा। नाउ आई विल टेक फैक्टराइजेशन, m कॉमन हुआ तो m प्लस 3, -12 कॉमन हुआ तो m प्लस 3। क्यों? -12 इंटू m -12m, माइनस प्लस माइनस 12 3 जा 36, m प्लस 3 देखो कॉमन आ गया और बच गया m माइनस 12, है कि नहीं? तो दिस इज वेरी सिंपल सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आपको शुरू में लगेगा कि परेशानी हो रही है, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड इट दैट दिस वन इज रियली इजी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आसान महसूस होगा। तो क्वेश्चन नंबर डी आपके लिए ये सवाल मैंने छोड़ दिया है, यू विल सॉल्व योरसेल्फ। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जहां पर a का वैल्यू 1 नहीं कोई दूसरा नंबर है। ठीक है, अब a इक्वल टू यहां पे क्या है 4, b इक्वल टू क्या है -19, c इक्वल टू क्या है 15। अब 4 और ये 15 क्या होगा? a इंटू सी यानी कि मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 15 हो गया 60। हमें क्या बनाना है? -19 है ना,
तो देखो 4 और 15 16 और 4 और 15, दिमाग चलाओ, अगर 4 और 15 को जोड़ेंगे, है ना, तो वो 19 बन जाएगा, है ना। यहीं पे सवाल का सॉल्यूशन है। तो 4 और ये 15 दो फैक्टर, अगर आप इसको फैक्टराइज भी करते हैं, हालांकि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, 230 अगर बेसिक्स फॉलो करें, 215, अगर आपको फैक्टराइज ये मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 15, है ना, करना तो ऐसा ही चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हमको शुरू में ही पकड़ा जाएगा, तो हैव अ स्मार्ट मूव, है ना, थोड़ा स्मार्ट बन करके स्मार्ट मूव करना चाहिए। ये हो गया 4, ये हो गया 15। देखिए अब 4 और 15 में 4 के आगे माइनस डाल दें और 15 के आगे माइनस डाल दें, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों जुड़ेगा, 15 4 19, 15 4 19, 15 का साइन माइनस, इसलिए 19 का साइन भी माइनस। तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15x प्लस 15, है कि नहीं? देखिए माइनस 19x टूट गया, माइनस 4x माइनस 15x में 4x कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा x माइनस 1, यहां से माइनस 15 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 1, x माइनस 1 दोनों तरफ कॉमन हो गया, और यहां पे बचा 4x माइनस 15। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। अब आसान लग रहा है ना मिडिल टर्म? ओके, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 15। अब यहां फिर से देखिए, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस 19, c इक्वल टू 15। अब 6 15 क्या होगा? मल्टीप्लाई, 6 इंटू 15 देगा 90, और 90 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से जाएगा तो 45, 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा 15, है कि नहीं? फिर 3 से 5 50, अब नहीं जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो देखो 2 और ये 5, 2 और 5 10 बना देगा, 3 और 3 9 बना देगा, 9 और 10 मतलब माइनस 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 19 बना देगा। हो गया सॉल्यूशन मेरा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6x स्क्वायर माइनस अब 9x माइनस 10x प्लस 15। अब आप इसको गुना भी करके देखिए, माइनस 9 इंटू माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस, 9 10 या 90 आना चाहिए, प्रोडक्ट प्लस में है तो प्लस में आना चाहिए, ये भी मेक श्योर कीजिए। अब यहां पर कॉमन क्या, हम लोग कहेंगे 3x कॉमन है, तो यहां बचा 2x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों जगह कॉमन, तो यहाँ हो गया 3x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, तो पूरा एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन का ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस पूरे वीक व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 7C एज वेल एज एक्सरसाइज 7D। ये पूरा आपको इस वीक का काम है, इस चैप्टर को फिनिश करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर होम असाइनमेंट, homework, or I will keep tracking your progress. Please send your copy in my WhatsApp number, and in class group if it is allowed you could send over there as well. तो homework मैं आपको देता जाऊंगा। तो आपका काम है इस पूरे वीक में एक्सरसाइज 7C एंड एक्सरसाइज 7D को कंप्लीट करना। ओके, सो दिस इज योर home assignment. I will keep giving you that from where to where you have to finish off the solutions, the questions. Okay, thank you very much.